जिला व महानगर समाजवादी पार्टी ने 25 सितंबर शुक्रवार को पार्टी हाईकमान के निर्देश पर 12 बजे दिन कलेक्ट्रेट मुरादाबाद पहुंचकर संसद से पास हो चुके किसान एवं श्रमिक विरोधी विधेयकों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी व प्रदर्शन किया तथा इन विधेयकों को वापस लिए जाने की पुरजोर मांग की। किसान उत्पीड़न बंद करो, किसानों पे अत्याचार बंद करो, किसानों पे अत्याचार बंद करो, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार पर उत्पीड़न बंद करो, किसानों पे अत्याचार बंद करो, किसानों पे अत्याचार बंद करो, ये सरकार निकम्मी है। नारेबाजी व प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने सांसद डॉक्टर एसटी हसन के नेतृत्व में जिलाधिकारी के कार्यालय में अपर जिलाधिकारी नगर राजेंद्र सिंह सेंगर से मिलकर उन्हें महामहिम राज्यपाल महोदया को संबोधित ज्ञापन हस्तगत कराया। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन, मुरादाबाद देहात के विधायक अलहाज इकराम कुरैशी, कुंदरकी के विधायक अलहाज मोहम्मद रिजवान, बिलारी के विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान, पूर्व नगर विधायक हाजी यूसुफ अंसारी, कांठ के पूर्व विधायक अनीसुर रहमान, निवर्तमान सपा महानगर अध्यक्ष हाजी मोहम्मद तौसीफ उर्फ हाजी मन्नू कुरैशी, पूर्व प्रदेश सचिव डीपी यादव एडवोकेट, लोकतंत्र रक्षक सेनानी एवं पूर्व प्रदेश सचिव बाबर खां, राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्या एवं सपा महिला सभा की पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश कुमारी यादव, राज्य एससी एसटी आयोग के पूर्व सदस्य एवं पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी राजकुमार प्रजापति, निवर्तमान महानगर महासचिव धर्मेंद्र यादव तथा पूर्व पार्षद शाने अली शानू आदि शामिल रहे। ज्ञापन पर इन सभी के साथ साथ सपा जिलाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना संघ के चेयरमैन जयवीर सिंह यादव के भी हस्ताक्षर हैं। इस अवसर पर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के निवर्तमान प्रदेश सचिव अब्दुल वदूद खां, समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर सचिव साजिद नबी खां, युवा सपा नेता नौशाद पाशा, जहानुल्ला खां, उस्मान अली, डॉक्टर विकास चौधरी, महेंद्र सिंह आदि भी उपस्थित रहे। महामहिम राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश को संबोधित समाजवादी पार्टी के ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों की नीतियों से किसान और श्रमिकों के हितों को गहरा आघात लग रहा है। इन नीतियों से कारपोरेट घरानों को ही फायदा होगा, जबकि किसानों और श्रमिकों की बदहाली और बढ़ेगी। कृषि और किसान के साथ मजदूर ही कठिन समय में देश की अर्थव्यवस्था को संभालता है, लेकिन अब अन्नदाता को ही हर तरह से उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। यदि समय रहते कृषि और श्रमिक विरोधी कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश में खेती बर्बाद हो जाएगी और श्रमिक बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे। ज्ञापन में आगे कहा गया है कि कृषि अध्यादेश के बाद भाजपा सरकार श्रमिक विरोधी औद्योगिक संबंध संहिता 2020 विधेयक ले आई है। श्रमिक कानून में बदलाव के बाद तो मजदूरों का शोषण करने का पूरा अधिकार फैक्ट्री मालिकों को मिल जाएगा। अभी तक 100 कर्मचारी वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान बिना सरकारी मंजूरी लिए कर्मचारियों को हटा नहीं सकते थे, लेकिन नई व्यवस्था में 300 से ज़्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी भी सरकार से मंजूरी लिए बिना जब चाहे कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाल सकती है। नए प्राविधान से अब बड़े फैक्ट्री मालिकों के हाथ में छटनी का ऐसा हथियार आ गया है जिसका दुरुपयोग करके और दबाव डालकर एक तो वो कर्मचारी यूनियन ही नहीं बनने देंगे, दूसरे अपने कर्मचारियों को छटनी का जब तब भय दिखाकर उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर रखने को स्वतंत्र होंगे। भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के हितों की हत्या कर
मालिकों को मलाई बांटने का काम कर रही है। ज्ञापन में आगे कहा गया है कि भाजपा किसानों और श्रमिक वर्ग का मनोबल तोड़ने, उन्हें असहाय बनाने की साजिश में जुट गई है और इससे ये साबित हो गया है कि किसानों को फ़ायदा पहुंचाने और श्रमिकों को रोज़गार देने के उसके दावे सिर्फ सफ़ेद झूठ हैं। इन कानूनों को फ़ौरन वापस लिया जाना चाहिए। ऐसी झूठी और पिरपंच रचने वाली सरकार के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन के आखिर में कहा गया है कि आपसे अनुरोध है कि किसानों और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए आप इन कृषि विधेयक तथा श्रम कानूनों को वापस लेने और राज्य में लागू न करने के निर्देश देने का कष्ट करें। एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा, देखिए जैसा आपको मालूम है कि देश की सरकार कॉर्पोरेट घराने और पूंजीपतियों के हाथ में बिकी हुई सरकार लगती है। आज फिर वही दौर लौट रहा है जो जिम्मेदारी पीरियड का दौर था। किसानों की ज़मीनें लोग गिरवी रखेंगे और किसानों की ज़मीनों पे किसान खुद मजदूर बन के काम करेगा। किसान को एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है इस बिल के अंदर। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि उन कॉर्पोरेट घरानों को अनलिमिटेड स्टॉक करने की इजाज़त मिल गई है। वो इस तरह से अनलिमिटेड स्टॉक करने के बाद सारे रेट अपने हाथ में रखेंगे। जो फसल के ऊपर गरीब आदमी जो सारा दिन मेहनत करके 1 किलो आटा अपने बच्चों के लिए लेके जाता है, फसल पे 20 रुपये किलो लेगा और 3 महीने बाद वो 50 रुपये किलो लेगा। ये नाइंसाफ़ी और किसान के साथ, क्योंकि सिर्फ भारत में एक ही सेक्टर बचा था, वो एग्रीकल्चर और खेती का था, जिसमें कॉर्पोरेट और बड़े घराने शामिल नहीं हुए थे। लेकिन इस सरकार ने उस सेक्टर को भी इनके हाथ भेज दिया है। हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं। और जो अध्यादेश आया है हमारे मजदूरों के लिए, उसमें भी मजदूरों के हाथ पैर बांध दिए गए। पहले ऐसा था कि 100 मजदूर वाली जो कंपनीज थी उनको अगर छटनी करनी होती थी तो इजाज़त लेनी पड़ती थी, और अब 300 मजदूर वाली कंपनी को इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो मजदूर को कभी भी ये लोग हटा सकते हैं और मजदूर की मजदूरी से ये लोग बाउंड नहीं बढ़ रहे हैं। एमपी साहब, आपने जो ज्ञापन भेजा है उसमें क्या मांग की गई है, प्लीज़ बताएं। हम इन दोनों बिलों का पुरजोर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी उसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं सरकार से और राष्ट्रपति जी से कि इस बिल को वापस किया जाए।